की शुरुआत आपसे और मेरा पहला प्रश्न है, आरएसएस क्या है? आप लोगों को बताइए आरएसएस का उद्देश्य और वर्तमान दौर में आरएसएस की प्रासंगिकता और उसके ऊपर लगे आरोप। नमस्कार जी, सभी को विजयदशमी के पर्व की बधाई। और आज के ही दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रादुर्भाव हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर में 17 कार्यकर्ताओं को लेकर के संघ की नींव रखी थी। संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में आना होगा और उसके लिए जो है संघ का उद्देश्य डॉक्टर जी के जीवन को समझना होगा। और डॉक्टर जी ने जो 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो उन्होंने आग्रह किया था अधिवेशन के कि पूर्ण स्वातंत्र और पूरे विश्व से जो आर्थिक दृष्टि है पूंजीवाद की उसको बदलना होगा और राष्ट्र को जागृत करना होगा, तो यह जो दृष्टि है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इसी में सभी कुछ दृष्टिगत है। जैसा कहा, संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक किसी क्षेत्र में भी कोई स्थान रिक्त नहीं रखेगा। जो जिस क्षेत्र में कार्य करता है वो उसी क्षेत्र में राष्ट्र को परम वैभव को ले जाने के लिए कार्य करेगा। और इसलिए लगभग पूरे देश में और देश से बाहर 50 से ज़्यादा संगठन विविध क्षेत्रों से खड़े हुए हैं, जो राजनीति से लेकर के समाज के सभी अंगों में काम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि राष्ट्र, जब हम अंग्रेजी और अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो नेशन की बात आती है, और भारतीय दृष्टि से नेशन नहीं, भारतीय दृष्टि से राष्ट्र है। और उसके लिए भगवती ने स्वयं, दुर्गा जी ने कहा, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकित्सु प्रथमा यज्ञा, हम ही राष्ट्र हैं। भगवती ने कहा हम ही वेद हैं, हम ही अवेद हैं, हम ही विद्या हैं, हम ही अविद्या हैं, हम ही प्रकृति पुरुष हैं। तो यह जो भगवती का स्वरूप है, यह संपूर्ण स्वरूप हम ही जगत हैं और उसी के जगत के निर्माण और उसके कल्याण का काम हम ही करती हैं। और वो संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप, उसको राष्ट्र कहा है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानी राष्ट्र और स्व, तो स्व को जागृत करके और सेवा के भाव में राष्ट्र की सेवा के लिए सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कार्य करते हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आरएसएस अपने किन लक्ष्यों की पूर्ति कर पाया? क्या 100 सालों में उसने अपने लक्ष्य की पूर्ति की अथवा नहीं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही लक्ष्य है, वो है संघ के स्वयंसेवकों को संस्कार देना, संगठित करना, और उसका आधार हिंदुत्व है। और वह कार्य दिन प्रतिदिन चल रहा है। 1 लाख शाखाएं हैं और पूरे विश्व में कई देशों में संघ का कार्य विविध रूपों में हो रहा है। तो वो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और जितना बढ़ेगा उतना ही लोगों को सर, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, वह उसका विरोध करेंगे। आपका आरएसएस का अंतिम लक्ष्य क्या है सर? राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना। सर, इस परम वैभव की थोड़ी व्याख्या करिए। ऐसा है कि जिस राष्ट्र में स्व का जागरण हो, और स्व का जागरण होने से जो हमारी संस्कृति है जी, उसको समझने के दृष्टि बने और एकता हो, इन सभी को मिला करके और उसको संगठित स्वरूप में
कल्याण की दृष्टि से कार्य करने की प्रवृत्ति सर मैं सीधे जागृत सीधे पूछ करने लेता का हूं, ही अच्छा घुमा के और पूछने उसे से बेहतर है सीधे धर्म पूछ भी लूं। कहा है। घुमाकर पूछने से बेहतर है सीधे पूछ लूं, क्या हिंदू राष्ट्र ही आपका अंतिम लक्ष्य है? हिंदू राष्ट्र तो अंत है ही। ठीक, और हिंदू राष्ट्र के माने क्या है, कोई सीमित नहीं है, बृहत है वो। इसके लिए एक मंत्र है, धन्यवाद सर। वह ओम डिबेट में ह्रीं कुछ और भी क्लीं मेहमान है दुर्गाय सर, सर्व मैं ऐश्वर्य कारणे। उनको भी आपके समक्ष जोड़ना चाहता हूं और फिर दूसरे राउंड में तो आपके बाकी विचारों को ह्रीं मैं और दुंग जी दोनों को थैंक यू सर। उसको देश के रूप में देखा है और श्रेष्ठ के रूप में देखा है और उसके धन्यवाद सर्व सर, ऐश्वर्य के लिए कार्य आपका करना है। बहुत धन्यवाद सर। दूसरे